उस दिन की घटना को बीते हुए 4-5 दिन हो गया था। मैं इतना तो जानता हूँ कि उस दिन मैंने जो भैरवी साधना किया था उसमें मेरी भैरवी कोई आम मनुष्य नहीं थी। मैं नहीं मानना चाहता था कि उस दिन मैंने जिस लड़की को देखा था वह कुछ दिन पहले ही मर चुकी थी, परंतु जो सच है वो सच है। उस दिन लड़की की लाश मैंने जो देखा था उसे थोड़ा सा झटका लगा था, उसी से मैं उभारना चाह रहा था। आंख बंद करते ही उस लड़की का विभत्स चेहरा सामने आ जाता। ठीक से ध्यान लगाने भी नहीं बैठ पाता, पर दिन बीतने के साथ सब कुछ सामान्य हो रहा था। मैं समझ चुका था कि मैं जिस पथ पर पागल बाबा के साथ उतरा था उस पथ पर कुछ भी सामान्य नहीं है। भैरवी साधना से मुझे कोई शक्ति नहीं मिली थी, ऐसी बात नहीं है। मुझे कुछ शक्तियाँ मिली जो कि मुझे धीरे धीरे पता चल रहा था, जैसे कि मैं प्रेत या कहें नकारात्मक शक्ति को एक काले परछाई व काले धुएं की तरह देख व महसूस कर सकता था। महाश्मशान में मैंने कई बार ऐसे कई नकारात्मक शक्ति को महसूस किया। हालांकि मुझे यह भी पता चल जाता कि वो अच्छे हैं या बुरे। उनमें से ज़्यादा शायद आत्माएं ही थी, क्योंकि वो चिता के आसपास ही घूमते रहते और दूसरों को क्षति पहुंचाने का इरादा उनमें जरा सा भी नहीं था। पागल बाबा ने बताया था कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कोई दिन अपने शरीर का मोह छोड़ नहीं पाते और मृत शरीर व घर के आसपास ही टहलते रहते हैं। वैसे मुझे अब उन भूत प्रेत से उतना डर नहीं लगता जितना मुझे यह डर लगता है कि कोई लड़की मेरे साथ हमेशा साए की तरह रहती है। कभी कभी यह एहसास बहुत ही अजीब सा लगता है। कहीं अकेला बैठा हूँ, वह भी पास ही है। पागल बाबा मेरे साथ आखिर क्या करके गए? मैं उससे पूछता भी कि तुम कौन हो। 1 सप्ताह होने वाला है, पर अब तक तो कोई जवाब ही नहीं मिला। आज जब मैं महाश्मशान में ध्यान के लिए गया तो उस वक्त रात के 10 बजे थे। कुछ दिनों से मैं लगभग 12 या 1 बजे के आसपास अपना ध्यान मुद्रा खत्म कर अपने रूम में लौट आता हूँ। आज भी ध्यान मुद्रा मुझे थोड़ा पहले ही खत्म करना पड़ा, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेरा आंख बंद था, लेकिन मुझे घुटन सा महसूस हो रहा था। कई बार मुझे लगा कि कोई मेरे सामने ही खड़ा है। जो कोई भी खड़ा है वह गुस्से से फुफकार रहा है। वह कोई मनुष्य तो नहीं है, यह बात मुझे पता चल चुका था। मैंने फिर भी अपने आंखों बंद कर ध्यान मुद्रा में रहना चाहा। अब चारों तरफ से मुझे कुछ भयानक आवाज़ भी सुनाई दे रहा था। मैं जान गया था कि कोई नकारात्मक शक्ति है जो मुझे चोट पहुंचाना चाहता है, पर वह मेरे पास नहीं आ रहा। एक और बात, मेरे पास से ही एक भयानक लड़की की गर्जन आ रहा है। उस लड़की से मुझे कोई खतरा नहीं। जो कोई भी मुझे डराने आया है वह मानो उसे डरा रही है। मैं आंख बंद किए ही यह सब सुन और महसूस कर रहा था। मैंने तुरंत ही पागल बाबा द्वारा बताए गए रक्षा मंत्र को पढ़कर खुद के शरीर का अदृश्य रक्षा घेरा बना लिया। अब आँख को खोला, लेकिन उस वक्त सामने व आसपास कुछ भी नहीं था। कुछ ही सेकंड में मानो सब कुछ पहले जैसा सामान्य, लेकिन मुझे कुछ महसूस हो रहा था। महाश्मशान में उस वक्त अंधेरा ही अंधेरा। लोग सो चुके हैं। यह तांत्रिक और अघोरियों के जागने का वक्त है, इसलिए दूर उनके कुटी में धुनी जलने की रोशनी दिखाई दे रही है। वातावरण में थोड़ा उमस है, इसलिए कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। उसके ऊपर ये सब कुछ मिनट और बैठने के बाद मैं जैसे ही उठने वाला था, अचानक मेरे पीछे से एक भयानक आवाज़ आई। मैंने जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा तो वहाँ जो दृश्य दिखाई दिया वह बहुत ही भयानक था। इतना भयानक कि जब मैं तारापीठ आया था उस वक्त यह दृश्य देख लेता तो अब तक बेहोश हो चुका होता। लेकिन पागल बाबा ने तो जैसे मेरे शरीर से डर को ले लिया था। वह दृश्य अचानक देखने से मेरा पूरा शरीर एक बार के लिए कांप गया था। मैं जैसे तैसे खड़ा था, वहाँ एक विभत्स दिखने वाला शरीर खड़ा था। उसके शरीर के मांस सड़कर बूंद बूंद के रूप में नीचे टपक रहे थे। कहीं से कंबल का भाग दिख रहा था। वह खड़ा होकर ऐसे गुर्रा रहा था कि वह मुझे अभी चीर-फाड़ डालेगा। मैं जान चुका था कि वह पिशाच है, क्योंकि उसके होंठ के पास से 2 बड़े दांत निकले हुए थे। मेरा भ्रम था कि मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अगले दृश्य के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उस पिशाच के पास से अचानक अब कुछ कंकाल निकलकर मेरे तरफ दौड़ पड़े। यह देख मेरा पैर अपने आप ही आगे की ओर भाग पड़ा। लेकिन मैं कहाँ भाग रहा हूँ? महाश्मशान का जमीन कहाँ है? मैं मानो किसी ऐसे जगह पर जहाँ चारों तरफ कुछ नहीं है, केवल सिर्फ काला अंधेरा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सभी कंकाल अब भी मेरे पीछे ही भयानक आवाज करते हुए मुझे मारने के लिए दौड़े चले आ रहे थे। एवं उस विभत्स सड़े गले पिशाच ने अपने शरीर को बड़ा कर लिया था।
मानो वह तो अपने मुंह से ही मुझे चबा जाएगा। मैं चिल्लाने लगा। कुछ देर और ऐसा चला तो मैं पक्का बेहोश हो जाऊंगा। इसी को डर कहते हैं, मृत्यु का डर, अंधेरे का डर, राह न खोज पाने का डर। कुछ ही मिनट में एक लड़की की आवाज़ आई, राघव, राघव होश में आओ, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम तक पहुँचने से पहले उसे मुझसे लड़ना होगा। अचानक पैर में एक झटका लगने की वजह से मैं गिर पड़ा। अब देखा तो पाया कि मैं महाश्मशान में ही कुछ दूरी पर पड़ा था। पीछे देखा तो मैं फिर कांप उठा। वह भयानक पिशाच और कंकाल अब भी दौड़ते हुए मेरे ही तरफ आ रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि मृत्यु अब करीब है, इससे मैं नहीं बच सकता। तभी अचानक चमत्कार हुआ। मेरे कुछ ही सामने आते ही वह सभी मानो एक दीवार रूपी कुछ चीज से टकराए और गायब हो गए। मैं आश्चर्य भरे निगाह से जमीन पर पड़ा हुआ था। वहां उपस्थित कुछ लोग मुझे ऐसे घबराते और गिरते हुए देखकर मुझे कुछ हुआ तो नहीं, यह देखने के लिए मेरे पास आए। अपने कपड़े से मिट्टी को साफ करते हुए मैं खड़ा हुआ। मैं अभी सामने ही देख रहा था, जहां से मृत्यु दौड़ते हुए मेरे तरफ आ रहा था। 3-4 आदमी जो मेरे पास आए थे वो सभी क्या हुआ पूछ रहे थे, लेकिन मैं सीधा चलते हुए महाश्मशान से बाहर निकल गया। यहाँ रास्ते पर तो महाश्मशान से भी ज़्यादा सन्नाटा है। जेब से मोबाइल निकाल कर देखा तो 11:43 हो रहा था। चलते हुए मैं कुछ देर पहले के दृश्यों को सोचने लगा। आखिर मुझे क्या हो गया था? वह सब कुछ भ्रम माया जाल जैसा था। तभी मुझे उस लड़की की आवाज़ याद आई। मैं अब भी उसे अपने साथ महसूस कर रहा था। इस सुनसान खाली रास्ते पर मानो वह मेरे साथ ही चल रही है। उसने कहा था कि वह मेरी रक्षा कर रही है और शायद उसी शक्ति ने मुझे बचाया था, वरना शायद अब तक मैं मर चुका होता। आज मन में नहीं, मैंने आवाज़ करते हुए बोला, तुम जो भी हो धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। मेरे शरीर के पास से एक हल्का हवा का झोंका निकला और तभी मेरे कान के पास आवाज़ आई, तुम्हें अपने मंत्र पर भरोसा होना चाहिए, वरना वो किसी काम की नहीं। वह सच ही बोल रही है। पागल बाबा ने मुझे यही बताया था कि अपने मंत्रों से कभी भरोसा मत खोना, वरना वो सभी किसी काम की नहीं रहेगी। मैंने आज अपने रक्षा मंत्र पर भरोसा नहीं किया और वहां से दौड़ पड़ा, जबकि मुझे पता होना चाहिए कि रक्षा मंत्र इतना शक्तिशाली है कि निम्न नकारात्मक शक्ति उसे तोड़कर कभी भी साधक को चोट नहीं पहुंचा सकती। शायद रक्षा मंत्र पर विश्वास खोते ही इसका प्रभाव खत्म हो गया और मैं पिशाच के माया जाल में खो गया था। मेरे पास पागल बाबा द्वारा दिया गया कुछ और मंत्र भी था जो कि मेरी रक्षा के लिए ही था, लेकिन मैंने उसका पाठ नहीं किया। गलती मेरी ही थी। मैं फिर बोला, तुम हो कौन? अब तो इसका उत्तर दे दो। आज ही मरने से बचा, यह बात मुझे जानने का अधिकार है कि कौन मेरे साथ था। आज कोई भी हंसी की आवाज़ नहीं आई, कुछ भी जवाब नहीं आया। मैं धीरे धीरे अपने होटल या कहें गेस्ट हाउस की ओर बढ़ चला। आज नींद नहीं आने वाला था।